विच हंटर ये देखकर हैरान रह गया कि जमीन फटती सी लगी और उसमें से एक खौफनाक जानवर बाहर निकल आया। अगले ही पल वो दहाड़ा और अपने भारी भरकम हाथ लहराता हुआ आगे बढ़ने लगा। तीनों पलक झपकते ही पहाड़ी से नीचे लुढ़क गए। उस जानवर का जिस्म किसी छोटे पहाड़ जैसा था। रास्ते में जो भी आया 100 मीटर लंबे पेड़ तक सबको वो आसानी से चकनाचूर करता चला गया। बिग फोंग किसी तरह उठ तो खड़ा हुआ। अभी सोच ही रहा था कि मुकाबला कैसे करे, तभी जानवर के जोरदार थप्पड़ ने उसे दूर उछाल दिया। किस्मत अच्छी थी कि चट्टान के नीचे एक पत्थर की गुफा थी। गुरु और शिष्य फौरन उसमें घुस गए। तभी उन्हें समझ आ गया कि हालात बेहद खतरनाक हैं, लेकिन वो जानवर उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो दोनों ने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। वे पानी में कूद पड़े और पास बंधी एक छोटी नाव की तरफ तैरने लगे। चट्टान के किनारे खड़ा दहाड़ता जानवर देखकर विच हंटर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे भरोसा था कि ऐसे राक्षस पानी से दूर ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये बात उसके मुंह से निकली, जानवर भी पानी में कूद पड़ा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों हवा में उछल गए। कुछ देर बाद विच हंटर किसी तरह पानी की सतह पर आ गया, मगर उसका शिष्य इतना खुशकिस्मत नहीं था। जानवर ने उसे जकड़ रखा था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। घबराकर उसने अपना खंजर निकाला और पूरी ताकत से वार कर दिया। दर्द से तड़पते हुए जानवर ने पकड़ ढीली कर दी। मौका मिलते ही टॉम फुर्ती से उसकी पीठ पर चढ़ गया और बिना वक्त गंवाए तलवार निकालकर सीधे उसके सिर में घोंप दी। लेकिन जश्न मनाने से पहले ही गुरु की आवाज गूंजी। तभी टॉम को एहसास हुआ कि वे एक झरने के किनारे पहुंच चुके हैं, जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं था। वह बस तलवार को कसकर पकड़ सका और जानवर के साथ नीचे गिर पड़ा। गनीमत रही कि नीचे मौजूद जानवर ने गिरने का जोर काफी हद तक कम कर दिया। टॉम को ज्यादा चोट नहीं आई। वो किसी तरह बाहर निकला, हांफता हुआ खुद को संभालने लगा। अचानक उसकी गर्दन पर तलवार रख दी गई। सामने चुड़ैल की एक सेविका खड़ी थी। बिना कुछ कहे उसने वार कर दिया। घबराहट में टॉम ने तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसी पल उसकी माँ का दिया हुआ हार अजीब सी रोशनी से चमक उठा। वो औरत ये देखकर डर गई और पीछे हट गई। अविश्वास से वो टॉम को घूरती रही। दरअसल वो हार कभी उसकी रानी का था और उसी की सबसे बड़ी कमजोरी भी। समझते ही कि वो लड़ाई नहीं जीत सकती, वो औरत पल भर में एक टेरोडैक्टाइल में बदल गई और उड़कर भाग गई। कुछ देर बाद टॉम को उसका गुरु मिल गया। अपने शिष्य को न सिर्फ उस भयानक जानवर को मारते हुए बल्कि जिंदा सलामत देखकर उसे दिल से सुकून मिला। तब टॉम ने हार की पूरी कहानी अपने गुरु को बताई। गुरु जोर से हंस पड़े, क्योंकि वो कोई मामूली चीज नहीं थी। वो एम्बरलॉन नाम का जादुई पत्थर था जो कभी मालजिन का सबसे ताकतवर ताबीज हुआ करता था।